नमस्कार, केवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किसी भी केंद्रीय विद्यालय में यानी भारत के किसी भी केंद्रीय विद्यालय में पिछले वर्ष कौन से कैटेगरी में कितने बच्चे का नामांकन हुआ, कौन से केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका क्लास चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, वहाँ बाल वाटिका 1, 2, 3 है या नहीं है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से नामांकन संबंधी जो भी सूचना आती है हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताते हैं। आज ये वीडियो बेहद उपयोगी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को आज मैं कवर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप एक स्क्रीन में देख पा रहे होंगे गूगल। इस गूगल की मदद से हम भारत के किसी भी केंद्रीय विद्यालय में वहाँ पे बाल वाटिका है या नहीं है, पिछले वर्ष किस कैटेगरी में कितने बच्चे का नामांकन हुआ। बहुत सारे अभिभावकों का यही सवाल रहता है कि सर कैटेगरी 5 के तो बच्चों का नामांकन ही नहीं होता है। लेकिन आज हम आपको इस गूगल के मदद से दिखाएंगे पूरे भारत के केंद्रीय विद्यालय के स्थिति के बारे में कि वहाँ पे बच्चे का नामांकन किस कैटेगरी के कितने हुए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप भारत के किसी भी केंद्रीय विद्यालय की पहले जानकारी प्राप्त करना सकते हैं तो यहाँ पे आपको वेबसाइट अगर नहीं पता है तो सिर्फ आपको लिखना है केवी और जो भी प्लेस के बारे में आप इंक्वायरी कर रहे हैं। मान लीजिए हमें इंक्वायरी करना है पुणे के एक विद्यालय के बारे में, जिसके बारे में थोड़ा मुझे जानकारी है कि वहाँ पे एक एनडीए है और वहाँ पे पुणे में एक विद्यालय है। तो हम वहाँ पे एनडीए टाइप करते हैं और पुणे, इसके बाद हम सर्च बटन में क्लिक कर देते हैं। अब आप देखिए जो सबसे टॉप में आया हुआ है वो केंद्रीय विद्यालय का वेबसाइट है। यानी इस तरह का पूरे केंद्रीय विद्यालय का अपना एक वेबसाइट दिया है और उसमें सारे इन्फॉर्मेशन केंद्रीय विद्यालय अपलोड करता है। तो इसको हम क्लिक जैसे ही करते हैं, इसका आप देख पा रहे हैं ये होम पेज है। अभी आपको ये होम पेज पूरा हिंदी में दिखाई दे रहा होगा। जो अभिभावक हिंदी में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो हिंदी में कर सकते हैं, और जो इंग्लिश में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा एक ऑप्शन है इंग्लिश और हिंदी का। तो हम यहाँ पे इंग्लिश कर देते हैं इसको। अब ये पूरा वेबसाइट इंग्लिश में ओपन होगा। अब ये जो बार दिया गया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा पूरे केंद्रीय विद्यालय का। लेकिन जो हमने वेबसाइट खोला हुआ है ये है केंद्रीय विद्यालय एनडीए पुणे, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय एनडीए पुणे। अब यहाँ पे हम ये इनरोलमेंट स्टैटिक्स को क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखते हैं 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे देखिए आपको इस कॉलम में अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बच्चे का दिखाई दे रहा है कि बच्चे का सोशल कैटेगरी वाइज इनरोलमेंट पोजीशन क्या है। अगर इसको हम क्लिक करते हैं तो उस विद्यालय में जितने भी क्लासेस हैं वहाँ पे कितने गर्ल्स है, कितने बॉयज़ है, कितने एससी के बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने एसटी है, कितने ओबीसी है, कितने फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और जनरल है, माइनॉरिटी है, ये सारा डिटेल ये इसने इस विद्यालय के वेबसाइट में आपको देखने को मिलेगा। यानी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं ये कि बाल वाटिका, यानी यहाँ पे बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3। पहली जानकारी आपको तो यहाँ ये मिल गया कि यहाँ पे बाल वाटिका के तीनों क्लासेस चलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पूरा डाटा को कि इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल इसके कितने कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि ये सभी कैटेगरी के बच्चे का नामांकन हुआ है इसमें। अब हम दूसरे वाले में जाते हैं, यानी इनरोलमेंट स्टैटिक्स के एडमिशन कैटेगरीज वाइज वाले में इनरोलमेंट पोजीशन में जाते हैं। इसमें आपको कैटेगरी वाइज देखिए, बहुत सारे अभिभावकों का सवाल यही रहता है कि सर कैटेगरी 5 पे तो नामांकन ही नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आपको देखने से पता चलेगा कि कैटेगरी 5 में बहुत सारे बच्चे का नामांकन होता है। और उसी तरह से पिछले वर्ष अगर बाल वाटिका 1 में एडमिशन हुआ होगा तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कैटेगरी 1 के 31 स्टूडेंट्स, कैटेगरी 2 के 2 और कैटेगरी 3rd और 4th में 0 हुआ है और कैटेगरी 5 के 12 बच्चे का नामांकन हुआ है। ये देखिए आपको यहाँ से ये जानकारी मिल गई कि यहाँ पे कैटेगरी 5 के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। उसके बाद कैटेगरी क्लास 1 का हम स्थिति देखते हैं। 3 सेक्शन का विद्यालय है
और इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि 67 स्टूडेंट्स जो है वो कैटेगरी 1 के हैं और 18 कैटेगरी 2 के बच्चे हैं, और इसी तरह से कैटेगरी 3 के 1, कैटेगरी 4 के 4 और 28 बच्चे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 28 बच्चे जो है कैटेगरी 5 के हैं। यानी बाल वाटिका हो या क्लास 1 हो, ऑनलाइन एडमिशन में कैटेगरी 5 के भी पेरेंट्स के बच्चे का नामांकन होता है। आपको इस वीडियो से ये भी जानकारी मिला कि पिछले साल में सोशल कैटेगरी में कितने कितने बच्चों का नामांकन हुआ था और कितने कैटेगरी वाइज इनरोलमेंट हुए थे। यहाँ पे एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो अभिभावक वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि उस विद्यालय में क्लास 2 के ऊपर वैकेंसी है या नहीं है, तो इसी इनरोलमेंट स्टैटिक्स के में जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा स्टूडेंट वैकेंसी। ये बेहद ही अहम पॉइंट है आप लोगों के लिए है जो अपने बच्चे का नामांकन 2 या 2 से ऊपर के क्लास में कराना चाहते हैं। तो जब हम इसको पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए, आप क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इनरोलमेंट, यानी जितने बच्चे का इनरोलमेंट हुआ है। अगर ये डाटा आप अप्रैल के फर्स्ट वीक में चेक करेंगे तो ये अपडेट आपको डाटा मिलेगा, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हर एक क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं। क्लास 1 में 3 सेक्शन हैं और एक क्लास का स्ट्रेंथ होता है 40, यानी उस हिसाब से यहाँ पे 120 होना चाहिए, 5 बच्चे ज़्यादा हैं। 9 में ये इतना 120 होना चाहिए, यानी स्ट्रेंथ जो है किसी में आपको 1 या 2 कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैक्सिमम में आपको स्ट्रेंथ से ज़्यादा बच्चे। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी जो समय चल रहा है ये लास्ट हो चुका है, यानी बच्चे कुछ टीसी ले लेते हैं और अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्थिति क्लियर होती है कि उस समय कितने बच्चे फाइनली इनरोल्ड हैं और कितने बच्चे फाइनल एग्ज़ाम के बाद प्रमोट होते हैं। आप डाटा को अप्रैल के फर्स्ट वीक में चेक कर सकते हैं कि उस विद्यालय में वैकेंसी बन रही है कि नहीं बन रही है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है आप अभिभावक के लिए, आप यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन आ जाता है इनरोलमेंट स्टैटिस्टिक्स, जो आपको जानकारी इससे प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सारे टॉपिक्स कवर हुए होंगे और जानकारी आप इस तरह से हर एक केंद्रीय विद्यालय, यानी भारत में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं उनके वेबसाइट में आप जा कर के इस तरह से चेक कर सकते हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका विद्यालय के इनरोलमेंट पोजीशन देखने के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अवश्य लाइक कर दें और चैनल के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।